नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्राये शुभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय श्री राधिकायै तदालये श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः तद्भक्ताय नमो नमः ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंद लीला मय विग्रहाय हेमांग दिव्य सचि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते।
जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी के मोबाइल में एक श्लोक आया होगा, ग्रुप में 10-10 सब में डाला नहीं प्रभु जी। सरल श्लोक है, आप कई बार सुने भी होंगे। उसी श्लोक के ऊपर कुछ आचार्यों की उचिष्ट को प्रस्तुत करने का प्रयास। जनार्दन को आवाज आ रहा है पीछे, लेकिन लागे वो छो है भावराधिका माधुरी, भावराधिका माधुरी, भावराधिका माधुरी, भावराधिका माधुरी, आस्वादन सुख काज, आस्वादन सुख काज। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय, जय श्री कृष्ण चैतन्य जय, कलि प्रगटे ब्रजराज, कलि प्रगटे भावराधिका माधुरी, भावराधिका माधुरी, आस्वादन सुख काज, आस्वादन सुख काज। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय, जय श्री कृष्ण चैतन्य जय, कलि प्रगटे ब्रजराज, गाइए प्रभु जी। भावराधिका माधुरी, आस्वादन सुख काज, आस्वादन सुख काज। जयति जयति श्री कृष्ण चैतन्य जय, जय श्री कृष्ण चैतन्य जय, कलि प्रकटे ब्रजराज, कलि प्रकटे गाइए प्रभु, जिनका भी मन हो। बहुत ही फेमस श्लोक है, महाप्रभु जी इस भाव को लेकर आए हैं और इससे सरल श्लोक शायद नहीं होगा कोई। एक बार सुनने में और अपने आप गाने में भी इसका आनंद है। हम चाहते रसिक मोहन प्रभु भी गाए, राधेश प्रभु भी गाए, इससे सरल श्लोक है नहीं। शब्दार्थ भाव राधिका, श्रीमती राधा रानी के भाव को, माधुरी
जो माधुर्य से मंडित है, जो माधुर्य से मंडित है, आस्वादन आस्वादन वह माधुर्य रस का वह माधुर्य रस का स्वयं आस्वादन करने, स्वयं आस्वादन करने, सुख काज सुख काज निज सुख निज सुख प्रेम का आस्वादन। प्रेम का आस्वादन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। चैतन्य जय, चैतन्य जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। कलि प्रगटे, कलि प्रगटे, इस कलयुग में जो प्रकट हुए हैं, इस कलयुग में जो प्रकट हुए ब्रजराज ब्रजराज, वही साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वही साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। सरल श्लोक है, आप शब्दार्थ पे समझ गए होंगे कि श्री लोचनदास ठाकुर क्या कहना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर की ओर से होने वाले इस साप्ताहिक सत्संग में आप सभी धर्म प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है और साथ साथ श्रवी श्रोता चरणारविंद के चरणों में दास का विनम्र प्रणाम। देखिए भक्तों, हम न जाने कितने जन्मों से इस भवबंधन में पड़े हुए हैं और अज्ञानवश इस भवसागर के अंदर न जाने कितने योनियों से भ्रमण भी कर रहे हैं। और ये भवसागर की जो यात्रा है, जिसमें हम पता नहीं कितने जन्मों से पड़े हैं, बंधे हैं, फंसे हैं और घूम रहे हैं इस भवसागर के अंदर, लेकिन इसका अंतिम पता नहीं है कि कौन से जन्म अंतिम है, कब हम इस भवसागर से बाहर निकल गए, कब हम इस भवबंधन से बाहर निकल पाएंगे, ये हम नहीं जानते। तो क्या ये यात्रा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम क्या चालू ही रहेगी? हाँ, जब तक जीव जहाँ से निकला है, તમે ઘરેથી સવારે નીકળો ને પાછા ઘરે આવો, મતલબ યાત્રા આજના દિવસની પૂરી થઈ, પણ જ્યાં નીકળ્યા ને નથી પહોંચ્યા તો હજી उसी तरह गीता में भगवान कहते जीव जो है मेरा अंश है, ममेवांश जीव लोक, जीव भूत सनातन है पर मेरा अंश है, ना कभी मरता है, भ्रमण करता है पर मरता, एक शरीर से दूसरे शरीर कर्मानुसार बदलेगा, लेकिन जब तक जीव मुझसे निकला है और मुझे प्राप्त नहीं करेगा, तब तक इस संसार के अंदर, इस भवसागर के अंदर अपने कर्म रूपी सिद्धांत के अनुसार घूमता रहेगा। और हम जानते नहीं है कि यात्रा कब तक चलेगी, अंतिम जन्म कौन सा है, कब तक हमें इस भवसागर में भ्रमण करना है, क्योंकि ये भवसागर जो है ना भक्तों, बड़ा ही दुरस्तर है और भगवान की कृपा बिना कोई इसे पार नहीं कर सकता, क्योंकि जीव के वास्तविक हितैषी, जीव के वास्तविक पालक, रक्षक भगवान स्वयं है। उसके सिवा जीव का कोई, हम कहते माता पिता, डॉक्टर, तो ये सब होते हुए भी जीव क्यों दुखी है, क्यों माता पिता की गोद में बच्चा मर रहा है? यदि वो रक्षक पालक होते तो भगवान ही है जो जीव को जन्म देते हैं, मृत्यु देते हैं, संसार के अंदर कभी सुख दुख। वास्तव में कहने की बात है, गीता में भगवान इस बात को कहे भी है कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना प्रयुष्यार्यते। इस जगत के अंदर जीवात्मा विनम्र भाव से मेरा भजन करता है और साथ साथ मेरे दिव्य रूप की पूजा करता है। हे अर्जुन, उसके पास जो कुछ है योग क्षेम वहाम्यहम, उसकी मैं रक्षा भी करता हूँ और उसकी आवश्यकता को मैं पूरा भी करता हूँ, और साथ साथ उसके पास जो कुछ है उसका पालन रक्षक सब अर्जुन के सामने भगवान खुलेआम कहे कुरुक्षेत्र में, अर्जुन मैं करता हूँ सब। પણ આપણે તો આદત રહી ને, ગાડાનો ભારી હું જ ખેંચું, તમારે છે ને કહેવત, ગાડા નીચે હાલ્યા જાય, ટોટોવાળા કોઈ બીજા હોય પણ સાંઈ હાલવાવાળા કૂતરાને એમ થાય કે નહીં આપણે જ ખેંચી રહ્યા છીએ, તો ખેંચો તમે તારે, ભગવાન કે વાંધો નહીં ચલાવો। लेकिन वास्तव में कहा जाए तो चलाने वाले भगवान है। क्या कोई અત્યારે તમે આમ
હરિભેટ પ્રસાદ લઈને આવ્યા છો, ચિંતા છે કે પચાવે કોણ? આપણે તમને હુઈ હોત ને જાશું, પણ એ પચાવવાળા અર્જુનને ગીતામાં ભગવાન કીધું કે અર્જુન હું પચાવું છું અગ્નિના રૂપમાં જઠરની અંદર, નકર ન્યા કોઈ લાઇટર લઈને બેઠો છું अंदर। ये रचना अद्भुत है कृष्ण की, संसार की सृष्टि में दिखती नहीं है लेकिन कोई है और वह है भगवान। अब इतना दूर पड़ता है तो जाने दो कृष्ण, लेकिन हृदय के साथ परमात्मा के रूप में जो बैठे हैं वह थोड़ा सा बाहर आ जाए तो આપણે ઓલે ચોથામાં બેહો થોડોક જગ્યા દેજો ને ભગવાનને કે થોડોક પરમાત્માના હૃદયમાં થોડીક જગ્યા આપો। ટ્રાન્સપરન્ટ પાર નો આવે જે પરમાત્મા હૃદયમાંથી निकली गया હોય तो। लेकिन जो जीव के हितैषी है उसको हम मानते नहीं है और दूसरों के सहारे संसार में सुखी होने का प्रयास कब तक होगा? क्योंकि गीता में भगवान इस बात को भी कहे कि पिता हमस्य जगतो, माता पिता दादा सब मैं हूं जीव का। मैं ही अर्जुन जीव का पिता हूं, माता हूं, बंधु हूं, सखा हूं, सब मैं ही। लेकिन हम मानते नहीं, अलग बात है। और ये न मानने के कारण जीवात्मा भगवान से विमुख होकर इस संसार के अंदर अज्ञानवश शरीर को मैं मानते हुए बस शरीर में हूं, ये शरीर ही मेरा है, बस इसको सुखी करना है, इस अज्ञान के कारण इस भवसागर के अंदर प्रतिदिन इधर उधर भटकता रहेगा। क्यों? क्योंकि चर्म सुख के लिए, अपने संबंधियों को सुखी करने के लिए दिन रात मेहनत, इधर से उधर भागना, उसके लिए झूठ बोलना, कर्म का बंधन सब सहन करेगा। क्यों? सुखी रखना है भाई। लेकिन वो जानता नहीं है कि सुख केवल भगवान दे सकते हैं। हम જોવામાં આવે છે ને અત્યારે આપણે જો મોટી મોટી પેઢીઓ પણ ભાગમાં છોકરા ન હોય તો નથી રહેતી, નકર સુખી જતી આગળની પેઢીઓ। અત્યારે આપણે ઘણા તમે ઓળખતા હશો। उसके कर्म में नहीं है तो आप कितना भी छोड़ के जाओगे सुख समृद्धि नहीं होगा। और उसके पास कर्मों में अगर है, नसीब में है, तो बापा नु देव छोकरा भरी दीधेला दाखला से। सिद्धांत की बात समझनी होगी। कर्म में है वो कोई छीन नहीं सकता और कर्म में नहीं है तो कोई दे नहीं सकता, फिर चाहे कितना भी टूटो या कितना भी परिश्रम कर लो। और ये सब न जानने के कारण जीवात्मा बस केवल मैं हूं, मैं ही कर रहा हूं, इस अहंकार के कारण, झूठे अहंकार के कारण संसार के अंदर प्रतिदिन इधर उधर भागता रहेगा। और ये सुख कैसा है संसार का? आप रण प्रदेश में तप्त बालू में कभी खड़े हो या आप रास्ते में कभी जा रहे हो, तब 12 बजे का सूर्य का समय देख लो, તમને એમ થાય આગળ થોડુંક પાણી છે હમણાં ચાલુ આભાસ કરાવે સંસારીનું સુખ કેવું ઝાંઝવાના નીર જેવું है नहीं पानी, बस पानी की आभास। થોડુંક ચાલી લો, થોડુંક ચાલો, ગધેડાના ઓલા જે ગાજર બાંધેલું હોય ને, થોડુંક ચાલે એટલે ગાજર મળી જાય, પણ જેટલું આગળ ગાજર દૂર જ જાય। उसी तरह कितना भी सुख के पीछे भागोगे, सुख हमेशा आगे ही रहेगा। क्योंकि संतोष धन नहीं है जब तक जीवन में सुख की प्राप्ति होते हुए व्यक्ति आराम से सो नहीं पाएगा। क्यों? संतोष नहीं है। एसी तुम्हारे चालू होय અને રોડ ઉપર વ્યક્તિ સુખીથી હોતો હોય, આખો દિવસ જે મજૂરી કરે, આખો દિવસ તમારે ફોનમાં કરોડો કમાને આવ્યા હોય, પણ એ બળતરા હોવા ન દે, ભલે એસી ચાલુ હોય। उनके पास संतोष है और इनके पास कल की चिंता है, हजी कल આપણે આમ કરી નાખશું। वास्तव में कल की उपाधि वर्तमान का सुख लेने नहीं दे रही है। काल શું થશે, કાલ શું થશે, અરે કાલ તો મૃત્યુ આવી જાય, તો ભાઈ આજ જીવી લો ને। આપણે એમ માનતા હોય કે કાલ શું થાય, ભવિષ્યના સુખ માટે હું દોડું છું, તો ભવિષ્યમાં મૃત્યુ છે જ ને, એની માટે કેમ કોઈ પ્રયાસ નહીં? સનાતન વાત છે। આપણે બધા માન્ય શું કામ કરવી છે? ફ્યુચર ડેવલપ કરવા માટે। તો વાસ્તવિક જીવનનું કદાચ તમે અત્યારે કરોડો કમાવા નીકળો, પણ એ નક્કી નથી મળશે કે નહીં મળે, પણ એક ધ્રુવ અટલ સત્ય છે મૃત્યુ, જે આવશે જ કન્ફર્મ છે। ડિગ્રી લે ગમે એટલું ભણ્યા પછી નોકરી મળે કે ન મળે પછીની વાત છે, પણ એક સનાતન સત્ય છે, જીવાત્મા જેનો જન્મ છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, આજ નહીં તો કાલ। એની માટે કોઈ વિચાર? ये सब विचार संस्कार सत्संग से प्राप्त होगा।
और ये सब ज्ञान न होने के कारण जीवात्मा अपनी भौतिक इंद्रियों को सुखी करने के लिए, भौतिक इंद्रियों के लिए आप सब भक्त हो, जानते हो, इंद्रिय, आंख जिनका विषय है रूप, त्वचा जिनका विषय स्पर्श, नासिका गंध का विषय है श्रवण, कान सुनने का, इस सब इंद्रियों को सुखी करने के लिए जीवात्मा इस शरीर रूपी रथ के अंदर प्रतिदिन दौड़ता रहेगा। और ये विषय भी ऐसा है कि इंद्रियों को अपने आप खींचती रहेगी। हम चाहते हैं कि हमें नहीं देखना है कुछ दृश्य, लेकिन क्या करोगे, बदले तुम्हारे गीतानंद कोई नहीं उगू ही नहीं, ट्रेन में जाओ, हजारों ऐसे दृश्य आप नहीं देखना चाहोगे, लेकिन विषय उनका खींच लेगा। ऐसे शब्द है तुम्हारा નથી સાંભળ્યા મોક્ષ અપશબ્દ, પણ શું કરો, ગ્રુપમાં બીજા બાજુ બોલતા હોય। कहने की बात है कि न चाहते हुए भी जीवात्मा प्रतिदिन इंद्रियों के विषय की ओर खींचता रहेगा, और ऐसे खींचे हुए शरीर को जब इंद्रियों से मिलन होगा तब केवल दुख की प्राप्ति होगी जीवात्मा। इसलिए देखो भक्तों, एक बहुत सुंदर एक उदाहरण के रूप में आपको प्रस्तुत कर दूं कि गुरुजन जो होते हैं સંસારમાં જે સંત છે એ હું ઉપદેશ સારો જ આપે ને કે ભાઈ સંસાર એક માયાજાળ છે, સંસાર અંદર ફસાવું ને, સંસારમાં છો એનો વાંધો નહીં, પણ સંસારથી બહાર રહીને કાર્ય કરો। પ્રતિ ભાગવત, ગીતા, रामायण संतों का यही उपदेश है। उसी तरह जंगल के अंदर आपने शायद कथा सुनी होगी, लेकिन स्मरण कराना काम है हमारा। शिकारी आता है और कुछ दाने डालकर पक्षियों को फंसाता है। तो शिकारी जब दाना डालने के लिए आता है और पंछियों तो फंसाता है, लेकिन उस पंछियों का एक राजा, जैसे कबूतर में कोई मैन हो, वो पंछियों का राजा कहता है कि कल सुबह में शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, फंसना नहीं है। દાણા જોઈને લલચાવાનું નથી, શિકારીનું કામ છે દાણા નાખવાને, લલચાવા। तो एक काम करो, आज की रात है, कल सुबह में प्रतिदिन आता ही है, एक होमवर्क है, इसको एक कंठ में बिठा लो और मगज में फिट कर दो। क्या? एक सूत्र। कौन सा सूत्र? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। बस ये 3 वाक्य याद कर लेना है सुबह होते हुए। क्या है शब्द? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। याद रह गया 3 सूत्र? अब सब बढ़िया है, सबको याद हो? हाँ, सबको याद हो गया। अरे ऊंघ में पूछो तुम तारे याद तम तारे अमुक कबूतर હતા પાછા એવા ગુરુને તમારે હવે સમજાવવાની જરૂર નથી, અમને યાદ રહી ગઈ। કેટલી વાર એકની એક વાત કહીશું, કાંઈ વાંધો નહીં બેટા, હવારે ખબર ગુરુ એમ કે હુઈ ગયા, બધા બેઠા हवारे, पंछी वृक्ष पर बैठते हैं और शिकारी आया, वृक्ष पर से सब देख रहे हैं कि उसने दाना डाला, और आप पासा ऊपर बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। બધા ઉપર તમારે આ કેમ બધા પાંદડા બાંધેલા, આટલા બધા ઝાડવા ઉપર પક્ષીઓ સૂત્ર ચાલુ એકબીજાને, હું કામ બોલતા હશે? કદાચ હું ભૂલી ગયો, બાજુવાળો યાદ કરાવે એની આટું, એટલે તો હારે મહામંત્ર ગાય ને તમારે, એક ઢીલો પડી ગયો બીજાને સંભળાય એની માટે। તમને તો થોડુંક ધીમે બોલતા હોય તો મહામંત્ર મંદિરમાં તમે સાંભળો, ત્યારે બાજુવાળાની સ્પીડ થોડીક વધારે, આપણને એમ થાય થોડુંક ધીમે બોલે સારું, મારી તને જગાડવાનો અવાજ થોડોક વધારે હોય। उसी तरह ये लोग भी एक जप चालू कर दिए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। અને જે મેન સૂત્ર શીખવાડવાળા ગુરુ જે કબૂતર મેન હતું એ એની ઉપર बैठा बैठा જોવે। उसी तरह इस संसार के अंदर गुरुजन प्रतिदिन उपदेश देते कि संसार एक माया जाल का जंगल है, इसमें प्रतिदिन माया अटैक करेगी, फंसना नहीं है। जीवन सत्यની વાત છે, पर वो कबूतर सब सूत्र जान रहे, तोते की तरह बोल भी रहे, लेकिन जेवा तुम्हारी ઝાડના દાણા નાખ્યા માડી જેવાય, અને એ તમારે એક પછી એક બોલતા છે, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, એ બેઠું ખાવા। शिकारी बोलता जाए एना पर बेहता जाए। गुरुजन ऊपर से देख रहे, वाह बेटा, कल सुबह तो बोल रहा था ना कि बंद करो ने हम प्रतिदिन, इसीलिए कहते कि गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करी। प्रतिदिन उस गुरु के उपदेश को हृदय में धारण करें, क्योंकि हम माया में है और वो संत संसार से परे है। वो जानते हैं कि जीवात्मा को एक नहीं एक बात कितनी बार बोलोगे फिर भी वो फंसेगा। अपन एम થાય કે ગુરુજન આવીને એક ને એક વાત શું કામ કરે કે મહામંત્ર બરાબર જપો છો કે નહીં, તમે સેવા બરાબર કરો છો કે નહીં? એને ખબર છે કે આ સંસારી જીવ છે, એને યાદ કરાવવું પડે। પણ આપણને એમ થાય કે કેમ એકની એક વાત વાડે કરીએ પૂછે છે।
एक एक कबूतर सब बोलते हुए उस पर बैठते, जैसे हम महामंत्र गाते हुए विषयों की ओर भागते हैं। नहीं जानते हैं क्या गुरु ने कहा है, लेकिन फिर भी कबूतर की स्थिति है हमारी। वास्तविक दर्शन है ये। सब एक के बाद एक कबूतर बैठे और वो शिकारी आकर अपना जाल बिछाकर सबको। उसी तरह भक्तों इस संसार के अंदर हम कहते हैं कि हम जानते हैं, महामंत्र जपते हैं, गीता भागवत सुनते हैं। देखो भक्तों, सुनना अलग बात है और जानना अलग बात है। जाना उसे कहा जाता है जिसके जीवन में अप्लाई हो, आचरण में हो, वाणी में हो, विवेक में हो, बुद्धि में हो, पर्सनालिटी में हो, वो व्यक्ति जाना माना जाएगा। और एक केवल सुना हुआ है। सांभळेलू અને જીવનમાં ઉતરેલું કંઈક ફરક હોય। उसी तरह वो शिकारी की जाल में सब फंस रहे एक के बाद। उसी तरह ये कथा सिर्फ हमें आस्वादन इसी बात का करना है कि हम भी उसी शिकारी, इस माया के जंगल में ही हम घूमे रहे हैं। हमारा भी प्रतिदिन ऐसा ही है, संसार के अंदर ही घूमना है। हम कहीं इसमें फंस तो नहीं रहे हैं ना। देखो भक्तों, एक शिल्पकार जो होता है, मूर्ति बनाने वाला, वो मूर्ति बनाने वाला उस पत्थर को टीप टीप कर, पत्थर ने तुम्हारे हाथ छीनी थी हथौड़ा से टीप टीप कर पत्थर को एक मूर्ति का आकार देता है। और टीपने के पीछे वही कारण है कि पत्थर के अंदर जो जो गंदगी छुपी है उसको निकालकर एक मूर्ति स्वरूप दिया जाए। उसी तरह प्रेमी वैष्णव का संग हमें बारंबार टिपेगा, बारंबार कहेगा, बारंबार टोकेगा, क्योंकि हमारे अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या की जो ये गंदगी छुपी है ना हृदय में, उसको निकाला जाएगा। और जैसे वो शिल्पकार पत्थर को टोक टोक टीप टीप कर एक सुंदर प्रतिमा निर्माण करता है, उसी तरह प्रेमी वैष्णव के संग में आने से हमारे जीवन में जितने भी ये दुर्गुण है उस सबको निकालकर हमारा एक निर्मल चरित्र समाज के सामने प्रस्तुत कराएगा, जो एक वैष्णव की उपमा दी जाएगी। और भगवान राम का ये स्वभाव है। भगवान को क्या पसंद है? कपट हृदय जब निकल जाएगा तब भगवान को चाहने के लिए, भगवान के नजर में हम कुछ खड़े होने के लायक बन जाएंगे। कि राम का स्वभाव है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम का स्वभाव है कि जिसका भक्ति जीवन में थोड़ी ओછી હશે તો હાલ છે, મહામંત્રમાં કદાચ તમે 16ની જગ્યાએ 17 ન પગે ગયો તો હાલ છે, સેવા થોડી ઓછી કરો તો હાલ છે, પણ કપટ હૃદયમાં રહી ગયું ને ये राम ने नहीं बोला। सेवा कम होगी चलेगा, थोड़ी साधना में कमी चलेगी, लेकिन कपट के साथ की हुई साधना न जाने कितने जन्मों तक करनी पड़ेगी। और शुद्ध भाव से किया हुआ एक कृष्ण नाम संसार से बाहर निकाल सकते, क्योंकि कपट रहित होना चाहिए। और भगवान को कपट, छल, छिद्र थोड़ा सा भी नहीं भाता है। उदाहरण आपके सामने है। जब भगवान शांति दूत का प्रस्ताव लेकर गए उस दुर्योधन के पास, जिस दुर्योधन ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान आ रहे थे, उसके लिए कितने प्रकार के व्यंजन बना के रखे थे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। भक्ति नहीं थी, कपट भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे कटली कटली वानगी बनावी। भगवान दुर्योधन का मेवा त्यागी नहीं चाहिए तुम्हारा। और भगवान का स्वभाव है भक्तों, कृष्ण ने वहां पर खुलेआम कहा है, दुर्योधन ने कहा कि मैंने आपके लिए इतनी इतनी सुविधा की, आपने आपके लिए मैंने इतने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, अब थोड़ा सा भी मेरे पास नहीं रोकेंगे, थोड़ा सा भी नहीं खाओगे। कृष्ण ने खुलेआम ચોખ્ખું કીધું, કેમ મોઢે કીધું સત્ય, હું મને તારામાં કોઈ રસ નથી અને તું પાંડવોનો વેરી દુશ્મન। મારા ભક્તો હારે જે વિદ્રોહ રાખે એની હારે મારે કોઈ લેવા દેવા નથી। અને પ્રેમથી બનાવેલું હોય ને વિદુરના ઘરે કંઈ લેવાનું, પણ ભક્તિના લીધે ભગવાન શાક વિદુર ઘરે ખાય। ને આ કોઈ વ્યંજન નહોતા, 56 પ્રકારના નહોતા, પણ પ્રેમની કારણ ભગવાને જમી લીધું। तो बात यह है कि आप भोग भी लगाओ, लेकिन प्रेम की यदि कमी रह गई, પછી ભલે ખાલી એક તુલસીનું પાન તમે આપી દો, કૃષ્ણને પ્રસન્ન છે, પણ હજારો પ્રકારની વ્યંજન બનાવીમાં જો પ્રેમ નહીં મેળવ્યો હોય, ભાવ નહીં મેળવ્યો હોય, ઠાકોરજી દૂર છે।
ઘરમાં ભાઈની ખીચડી યાદ કરો, શું શુદ્ધતા હતી એનામાં. જગન્નાથજી જે ખીચડીને પસંદ કરવા માટે આપનું સિંહ દ્વાર से निकल कर जगन्नाथपुरी की कथा तुमने सांभी है. बात यह है कि निर्मल चित्त जिनका है उनकी थोड़ी सी भी सेवा से भगवान प्रसन्न है. और कपट भाव से की हुई साधना सेवा, हमको लगती है कि हम साधना सेवा कर रहे हैं, पर अंदर रहेला परमात्मा, हम किसी के साथ गेम करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो बेचारा सरल है, वो समझेगा कि नहीं. एक भक्त को दूसरा सब भक्त के रूप में लगता है, पर તમે એને છેતરેલો તમારો આગળ ક્યાં લગે. इसीलिए कहते हैं कि भगवान को थोड़ा सा भी कपट नहीं चाहिए. हृदय को निर्मल बनाने के लिए एक सत्संग एक ऐसी औषधि है जो जीव को निर्मल बनाकर भगवान का प्रेमी बना देगी. और ये कहाँ से मिलेगा? साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा अधिहय. साधुओं के संग में कृष्ण भक्त के ऊपर यदि आपकी श्रद्धा है तब ये निश्चित आपको प्राप्त है. देखो भक्तों, एक गांव में भागवत होने जा रही थी. तो श्रद्धा की बात है इसलिए आपको कह देता हूँ कि गांव में भागवत सब के ना अपने गाम में बधा गाम बच्चे एक बेसाड़ी ने भागवत बधा भेगा थईने कराई. तो वक्ता को बुलाया गया. प्रथम दिन था. वक्ता ने आके पहला प्रश्न पूछा कि भागवत कितने लोग जानते हैं. स्वाभाविक से भागवत ओके क्या तो सांभळ्યું છે, બધા તમારા હાથ ઊંચો કર્યો. वक्ता भी वक्ता सब जानते तो हमारा क्या में हमारा શું કામ છે? પોથી લઈને ઉતરી આવી બેઠા. प्रश्न पूछो भागवत कितना जानो तो बोले कि तो बद्दा आंगली ऊंची. सब जानते तो भागवत करने की जरूर क्या है? खस कई यजमाने तो वाहे जोड़े उभा करो. अरे कि તમારા ગામમાં બધા ભાગવત જાણે, આપણે બોલવું શું કે? ત્યાં મીટિંગ થઈ ગઈ, આપણે ગમે એમ કે મનાવી લઈ. હવે કદાચ પ્રશ્ન પૂછે ને તો એમ કે ના આપણને નથી ખબર એટલી કંઈક બોલ છે. બોલે મને પાછા વ્યાસપીઠ પર પહેલો પ્રશ્ન, ભાગવત કિતને जानते हो? બધા કે કોઈ નથી જાણતા. કોઈ નથી જાણતા, તમને સમજાવું હું હાલતા કંઈક સાંભળ્યું સમજાવે ને. એકડા વિશે માહિતી કેવું બગડો કે એટલે કે આને પકડવા કેમ પાછા હાલતા છે. આયા પછી મીટિંગ થઈ, અડધાને કહેવાનું હા, અડધાને કહેવાનું ના. ગમે એમ કે બેહારવાના છે તે પાછા ત્રીજી વાર બોલાવે એવા મહારાજને. મહારાજે પાછું કીધું ભાગવત કિતને લોક જાણતે. અડધાએ કીધું આંગળી ઊંચી કરીને, અડધા કે નથી સાંભળતા. નથી આવડતું, જેટલા આવડે છે કહી દેજો, મારું શું કામ હાલતા. લે પકડવા કેમ? ऐसी श्रद्धा की बात नहीं है. साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा यदि हय. इस संसार के अंदर कृष्ण के प्रेमी भक्तों के अंदर आपकी थोड़ी सी भी श्रद्धा है ना, वो श्रद्धा भक्ति का स्वरूप ले लेगी. भक्ति फल प्रेम हय संसार्थाय शय. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि संसार के अंदर से बाहर निकालने का कब हम नहीं जानते, अंतिम जन्म कौन सा है. लेकिन यदि साधुओं के संग में भजन में यदि प्रेम भक्ति लग गई तब ये संसार क्या हो जाएगा? क्षय. क्षय का अर्थ है समाप्त. ये संसार समाप्त हो जाएगा जब श्रद्धा के साथ भक्ति में विश्वास बन जाएगा. और विश्वास के कारण आप मीराबाई नो प्रसंग याद ले. श्रद्धा यदि विश्वास है तो द्रौपदी ने याद करी. उनके पास भी वही महामंत्र है जो हमारे पास है. वो सब क्या है? श्रद्धा, विश्वास, भरोसा. भक्ति विश्वास पे टिकी है. पर उसी तरह जब हम भक्तों के संग में इस भक्ति को आरंभ करते हैं ना भक्तों, तब ये संसार के अंदर रहते हुए भी इस संसार से हम बाहर निकल सकते हैं. जैसे कमल कादव में खिलता है लेकिन कादव को छूता नहीं है, उसकी गरिमा गरिमा सुंदरता ऐसे ही बनी रहती है. उसी तरह हम भी संसार के अंदर रहेंगे लेकिन संसार से परे होकर भगवत चरणारविंद में अपनी भक्ति को करते हुए इस संसार के मल से कादव से दूर होते हुए चलेंगे. और संसार के अंदर रहने वाले हमारे प्राय मित्र भी ऐसे हैं, तुम्हारे विचारों फेरवी नाखे. ઘણાને એમ થાય કે મંગળવારનો મેસેજ તમે આમાં મને એમ થયું કે દિનેશભાઈ કે આમાં 150 જણા 10-10 ગ્રુપમાં છે, બીજા 7-8 ગ્રુપ અલગ અલગ, બધા મેસેજ એટલે મને બધું કદાચ આપણે હવા 150 તો જશે એમ ત્યારે કે જી, પણ તો સંખ્યા તમારે વધે કેમ નહીં? બુદ્ધિ વિચાર આપણા ફરી જાય.
માની લો ગેટ લગી આવતા ને ત્યાં મનમાં વિચાર આવે કે હાલન ગુલા પણ જાતો આઈથી માણા પાછો વળે તમારે. ક્યાં કોકને પાન સાંભળી જાય, ક્યાં કોકને વગડીઓ સાંભળી જાય, ક્યાં કોકને કોક જે સાંભળી જતો હોય ત્યાંથી પાછા वळ जाए. विचारों का भी बहुत बड़ा खेल है भक्तों जीवन के अंदर. और आपको विचार के ऊपर एक उदाहरण दे दूं. अब कुमार जानते हो? कुमार એટલે આપણે પટેલની વાત નથી, હિન્દીમાં कुम्हार ने कुमार के बोला माटी ना घड़ा बनावे ने हिंदी में कुम्हार बोलते हैं. આપણે कुम्हार अरे हालो अंदर गुजराती में क्या वांधो છે. એ માટી બનાવવાળી કુંભાર જે ઘડા બનાવે, માટીની જે તાવડીઓ જે કાંઈ માટીના વાસણ બનાવે, એ એકવાર માટીનું વાસણ બનાવતા બનાવતા એક ઘડો બનાવી રહ્યો હતો પાણીનો. અને પાણીનો ઘડો બનાવતા નિર્માણ પૂરું થઈ જ રહ્યું હતું, ખાલી સહેજ એમ તો આકાર આપવાનો હતો, ત્યાં વિચાર ફરી ગયો. વિચાર ઉપર વાત કરી રહ્યા છે, એના ઉપર તમને એક ઉદાહરણ આપી રહ્યો છું કે ઘડો તૈયાર થવાનો જ હતો, કુંભારના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આપણે આ બનાવવાનું થતું નથી, અને એ તમારે તોડીને પાછી માટી દીધી ઢેકળો કે નહીં, અને પાછી ઉપાડીને પાછી ઓલા મૂકીને ચકડો ફેર્યું અને પાછો કંઈક બીજો આકાર આપવાનો. ત્યારે માટીથી ન રહેવાનું. માટી બોલે આપણે શું છે, શરીર શેનો વિકાર? માટી બોલે. તમને એમ થાય કેમ બોલતી છે, તેમ કેમ બોલો છો? એમ જ બોલે. તો માટી કુંભારને કહે છે કે આ શું કરી રહ્યા છો? પહેલાં તમે ઘડો બનાવી રહ્યા હતા, પણ મને એવું લાગે કે તમે નીચે મૂકી દીધી અને હવે કંઈક બીજું બનાવી રહ્યા છો. તમે વિચાર ફેરવી નાખ્યો? કુંભાર કે હા, મેં વિચાર ફેરવ્યો. પહેલાં હું ઘડો બનાવી રહ્યો હતો ને હવે હું બનાવું છું ચલમ. ચલમ સમજો ને? હોકો. માટીથી ન રહેવાનું. જ્યારે ચલમ શબ્દ સાંભળ્યો ને ત્યારે એ કે પહેલા તમે મને ઘડો બનાવતા ત્યારે મારું જીવન સાર્થક કરવા જઈ રહ્યા હતા. હું પોતે ઠંડી રહ્યા અને જે પીવે ને પાણી એને ટાઢું રાખે, અને હવે તમે ચલમ બનાવશો, મારે હળગવાનું, જે પીવે એની હળગાવવાની. ચલમનું કામ શું? એની અંદર अब मैं भी जलूंगी और जो पिएगा उसको भी जलाऊंगी. पहले लोग इसमें पानी भरते, मैं भी शीतल रही थी और पीने वालों को भी शीतलता दी थी. તમારે તો ખાલી વિચાર ફેરવો, તમે મારી तो जिंदगी फरी गई. उसी तरह भक्तों संसार के अंदर यदि अच्छा कार्य करने का विचार आए तुरंत कर लेना चाहिए. એમ થાય કે સત્સંગમાં મિત્રો હોય એવા હાલને આયા, એને કહેવાનું તું હાલ લેતા આવવાના. क्योंकि सत्संग परमात्मा को प्राप्त करने की सीढ़ी है, नौका है, औषधि है, कुछ भी दिखाई दो आप. ત્યાં તમારે ગલ્લે કે ત્યાં કોઈ મળશે? ટીવી સામે કોઈ મળશે? કે કૃષ્ણ રામ શબ્દ સંતની સાનિધ્યમાં બેઠા છે, ક્યાંક તો જીવનની 1 કલાક તો સમર્થ છે. બાકી 8 કલાક તો આપણે કરવી જ છીએ જે ન કરવાનું હોય, ખોટું આડું નવળું જે કંઈ થતું હોય. સત્ય વસ્તુ શું છે એનો સંગ કરવાનો વાત થઈ રહી છે. સત્ય વસ્તુ છે સંસારની અંદર આ સત્સંગ. જ્યાંથી વ્યક્તિ આ સનાતન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરશે, જ્યાંથી આવ્યો છે એ, અને ન્યાય સુખી થશે. બાકી આ તમારે ગમે એટલા ફ્લેટ લઈ લે કે ગમે એટલા ગાડી બંગલા, દુઃખ એ દુઃખ જ છે. और भक्तों व्यक्ति नो ठाकुर ने तो यहाँ तक कहा है कि जीवन अनित्य जानर सार ताहे नाना विधि विपद भार. संसार अनित्य है और इसके अंदर प्रतिदिन नाना कितने कितने दुख से भरा हुआ है. एक ही उपाय है कि नामाश्रय करी जतन तुमी ठक आपन काजे. जीव जागो गौरा चांद बोले. प्रतिदिन इस नाम, ये जो महामंत्र है, कलयुग का जो धर्म है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को अपने कंठ में विराजित करके प्रतिदिन हमें हमारे कार्य पर लगना चाहिए. क्योंकि कलयुग का विशेष धर्म है महामंत्र, और इसको गाने से व्यक्ति किसी भी विपदा में क्यों न हो वहाँ से बाहर निकल सकता है. क्योंकि जीव को बचाने वाला संसार के अंदर कृष्ण का नाम है. संसार के अंदर कितने लोग तरे हैं कृष्ण के नाम से, और कलयुग केवल नामाधारा. सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा. कितनी कितनी व्याख्या है, महिमा है
कलयुग धर्म है नाम संकीर्तन, अर्थ धरते अवतीर्ण श्री सचिनंदन। चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के इस धर्म को, महामंत्र को लेकर स्वयं गोलोकेर प्रेम धनो हरि नाम संकीर्तन, ये हरि नाम को लेकर स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। कौन है वो चैतन्य? भाव राधिका। जो श्लोक आपके सामने पहले रखा था, उस चैतन्य महाप्रभु के विषय में यहां तक कहा गया, चैतन्य जो है संकीर्तन इस हरिनाम के पिता भी है। आजानुत लंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो। कपितरो संकीर्तने, चैतन्य जो है संकीर्तन के पिता भी कहे गए हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस संसार के अंदर जीवों को हरिनाम देने के लिए प्रकट हुए हैं। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए कविराज जी कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, ताहर पदर विंदे अनंत प्रणाम। अच्छा, कविराज जी प्रणाम कर रहे, चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि स्वयं भगवान। तो देखो भक्तों, चैतन्य जो है वो केवल संत नहीं है, न कोई महापुरुष है, वह नहीं इस भक्ति पथ के प्रवर्तक आचार्य है। क्या है? स्वयं भगवान। अच्छा, स्वयं भगवान है तो ऐसा भी नहीं है कि किसी भावुक भक्तों ने इस चैतन्य को भगवान कहा हो, क्योंकि भाव का जब हृदय के अंदर इतना विकार हो जाता है तब व्यक्ति अपने गुरु को भी भगवान स्वीकार करता है, गुरु को भी भगवान के रूप में देखता है। यहाँ तक कि व्यासपीठ पर बैठे हुए वक्ता को भी सुखदेव भगवान कहकर व्यास भगवान कहते संबोधित कहा जाता है। तो वो एक भाव की अलग विधि है। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु के विषय में कहा जाता है कि स्वयं भगवान। तो ऐसा नहीं है कि भावुक चैतन्य के भावुक भक्तों ने चैतन्य को भगवान घोषित कर दिया, क्योंकि भावुक भक्तों के आधार पर महाप्रभु को भगवान मानना ये ठीक बात नहीं है। और किसी भी बात को देखो, भगवत तत्व ऐसा तत्व है जिसकी व्याख्या हम और आप वार्ता में प्रयोग नहीं कर सकते कि ये भगवान है ये नहीं है। उसके लिए शास्त्र का प्रमाण सिद्ध माना जाएगा। जो शास्त्र के रचयिता स्वयं भगवान के शक्तावतार वेदव्यास जी ने सभी शास्त्र में चैतन्य को भगवान के रूप में कहा है। श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतार गिनाते हुए वेदव्यास जी ने 24 अवतार भगवान के गिनाए हैं। और आज देखा जाए तो भगवान की कोई कमी 24 करता बता रहे थे, मैं लाइन खोलिन बेहो। अगर सब भगवान होते तो वेदव्यास जी का हाथ थोड़ा किसी ने पकड़ के रखा था कि तुम्हारा व्याकरण नहीं लखवा, 24 भी लिखते, 32 भी लगते, 64 भी लगते, 1008 भी लिखते। यदि भगवान के इतने अवतार हुए होते तो एनो हाथ तो कोई पकड़ो तो बद्रिकाश्रम में भाई 24 में क्या उभा रही गया। पर आज की मूर्ख जनता, हम जिसको मानते हैं उनको हम भगवान घोषित कर देते हैं और उसके चेले बनकर बस उसकी पूजा करते हुए गुरु चेला नलक में ठेलम ठेलम चल रहा है। बस शास्त्र जिसे भगवान कहता है वह भगवान है। बाकी सब महापुरुष संत हो सकते हैं। जैसे यहाँ पहले कहा गया, चैतन्य महाप्रभु न केवल संत है, न भक्ति प्रत्ये आचार्य है और ना ही महापुरुष है, स्वयं भगवान है। अच्छा, इसकी व्याख्या तो वेदव्यास जी ने शास्त्र पुराण जो लिखे हैं उस पुराणों में जाना पड़ेगा कि महाप्रभु के विषय में पुराण क्या कहता है। तो महाप्रभु के विषय में प्रत्येक पुराणों में चैतन्य को भगवान घोषित किया गया है। अनंत संहिता में कहते हैं कि यएव भगवान कृष्ण राधिका प्राण वल्लभ सृष्ट या दोष जगन्नाथ गौर आसीन महेश्वरी। अनंत संहिता भगवान अनंत शेष, जिनके सर पर ये मही पृथ्वी जो है वो अनंत शेषनाग कह रहे हैं कि गौर चैतन्य जो है गौर रूप में आशीष महेश्वरी प्रकट हो गए।
शुष्टपादो, कौन है ये? भगवान कृष्ण राधिका प्राण वल्लभ। राधिका के जो प्राण वल्लभ है वह भगवान कृष्ण गौर रूप में आएंगे। अच्छा, और कोई प्रमाण? तो वेदव्यास जी ने कपिल मंत्र में भी लिख दिया है कि जम्बुदीपे कलो घोरे मायापुर द्विजालये। मायापुर में द्विज ब्राह्मण के घर पर जम्बूद्वीप में, इस भारत भूमि में कलयुग के अंदर जनित्य पार्षदा सह कीर्तन प्रगट स्वयं। ब्राह्मण के घर में कलयुग के अंदर ये भगवान संकीर्तन को प्रारंभ करने के लिए प्रकट हो गए। और कृष्ण यालायम में तो यहाँ तक वेदव्यास जी ने लिख दिया है कि पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे, कहाँ जन्म लेंगे उस स्थान का भी नाम है। भविष्यामि सची श्रुते, उनकी माता का नाम भी कह दिया था। ये सब चैतन्य अवतार नहीं हुआ उसके पहले वेदव्यास जी ने लिखा है। ये भागवत लिखने से पहले की बात है। ऐसा कोई पुराण नहीं है 18 पुराण भागवत को मिलाकर, और कोई ऐसी संहिता नहीं है जहां पर चैतन्य के विषय में लिखा ना गया हो कि वह भगवान है। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु को कितने लोग जानते हैं? आप हरे कृष्ण मंदिर में गए हो तो पहला मूर्ति जो है दोनों हाथ खड़े होकर जो है, नए भक्तों के लिए इसी बात स्मरण करा दूं, बीच में तो राधा कृष्ण है, वो साइड जगन्नाथ है, और पहला अल्टर जो है, पहला जो गर्भगृह है, वहां पर दो भगवान खड़े हैं हाथ उठाकर। उसमें अब कृष्ण के साइड में जो विग्रह है हाथ उठाकर, वह है चैतन्य, और उसके बाजू में जो है वो नित्यानंद। अर्थात अपनी भाषा में कहा है तो द्वापुर में जो कृष्ण बलराम है वही इस कलयुग में नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। उस चैतन्य का आविर्भाव આપણે જે આપણે ધૂળેટી મનાવશું ને, હોળી પૂર્ણિમા, फाल्गुन पूर्णिमा, उस दिन उनका आविर्भाव हुआ था। और उस चैतन्य को, ये चैतन्य जो है भक्त के रूप में भगवान अवतार लिए, लेकिन शास्त्र कहता है कि वो भले भक्त के रूप में अवतार लिए लेकिन है स्वयं कृष्ण इस कलयुग के अंदर। और इसके लिए ये सब प्रमाण शास्त्र से हम सुन रहे हैं। और भागवत में तो यहाँ तक लिखा गया है, जब आप सुने होंगे कि कृष्ण का नामकरण जब गर्गाचार्य आए उस गौशाला के अंदर हो रहा था कि आपका जो ये पुत्र है, जब कहने जा रहे थे नंद बाबा को, तब वेदव्यास सुखदेव जी कहते हैं कि यहाँ तक गर्गाचार्य ने कह दिया कि हे नंद बाबा, आपका जो ये पुत्र है चारों युगों में प्रकट होता है। कृष्ण नाम नहीं रखे उसके पहले बता रहे श्लोक में कि हे बाबा, आपका जो ये पुत्र अभी आपके ये जो रोहिणी के गोद में जो सोया है, क्योंकि नंद बाबा के दो रोहिणी कृष्ण को लेकर बैठी थी और यशोदा माँ की गोद में बलराम जी थे, तो वो रोहिणी की ओर इशारा करते हुए कहते कि हे नंद बाबा, आपका जो यहाँ था कृष्ण, ये जो पुत्र है ये चारों युग में प्रकट होता है। सतयुग में जब ये प्रकट होता है तब शुक्ल वर्ण का होता है, त्रेता में जब प्रकट होता है तब रक्त वर्ण का होता है, और इस द्वापर में अभी ये प्रकट हुआ है अर्थात ये कृष्ण वर्ण का है, और कलयुग में ये पीत वर्ण होकर धारण करेगा। कलयुग में पीत वर्ण के रूप में अवतार लेगा। पीत वर्ण कौन है? कलयुग में तो कल की अवतार भी होने वाला है। देखो भक्तों, कल की अवतार है वो श्याम वर्ण में होगा, और कल की अवतार युगा अवतार नहीं है। युगा अवतार चैतन्य पीत वर्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु की शरीर की जो क्रांति है, आभा जो है, वो तपा हुए सोने की तरह पीले कलर की है। और ये पीला कलर का वो कहाँ से लेकर आए? राधिका, राधा रानी की जो कांति है, भाव राधिका माधुरी, उस राधा रानी के कलर को लेकर चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में नवद्वीप के अंदर प्रकट हुए। अच्छा, भागवत के अंदर और प्रमाण, हाँ, निमि महाराज की सभा में नव योगेश्वर कहते हैं कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम सांग पांग पार्षद। योगेश्वर कहते हैं हे निमि महाराज, कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम। अब देखिए, कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्ण मतलब जो भीतर से कृष्ण है लेकिन बाहर से कृष्ण, त्रिसा कृष्ण मतलब बाहर से कृष्ण नहीं है, कृष्ण वर्ण है, अंदर से कृष्ण है लेकिन बाहर से जो कृष्ण नहीं है। सांग पांगस पार्षद, वैसे भगवान इस कलयुग के अंदर यज्ञ संकीर्तन प्राय, इस कलयुग के अंदर इस हरिनाम के यज्ञ को, इस हरिनाम को प्रचार करने के लिए
अपने पार्षदों के साथ तथा नित्यानंद के साथ, पंचतत्व जो आप नाम सुने हो उनके साथ प्रकट हो गए। और कई भागवत में प्रमाण प्रहलाद जी कहते हैं, नरसिंह देव को जब देखते हैं, नरसिंह देव की स्तुति करते हुए प्रहलाद जी ने यहाँ तक कह दिया कि छन्न कलो पद भव त्रियुगोस्य सत्तम। कलयुग के अंदर आप त्रियुग, आपका जो ये नाम है तीनों युग में है, लेकिन कलयुग के अंदर स्वयं नाम के रूप में आप आओगे। त्रियुग न रहे, उसे युग 4 है, लेकिन प्रहलाद जी कहते छन्न कलो त्रियुगे। आपका जो ये कृष्ण नाम जो है वो तीनों लोकों में, तीनों युगों में है, लेकिन यह नाम कलयुग में स्वयं अवतार के रूप में आएगा, छन्न कलो, छुपे हुए रूप में, और वह सत्यम। एक मतलब गिना रहे शास्त्र का प्रमाण देकर। और पद्म पुराण तो यहाँ तक कह दिया, वेदव्यास जी कहते हैं कि कली प्रथम संध्याय गौरांग समही तले। कलयुग के प्रथम संध्या में, अब कलयुग की अवधि कितनी है? 4 लाख कितनी है? तो उसका जो प्रथम हजी हवा 5000 वर्ष थी, पहली संध्या हाले से कलयुग नहीं, प्रथम अपने केम के जी का दिवस उगवा जई रह्यो से, उसी तरह कलयुग की प्रथम संध्या के अंदर गौरांग महित, गौरांग इस पृथ्वी पर प्रकट हो गए। कहाँ हो गए? भागीरथ्याष्टटे भूव, उस गंगा के किनारे पर। नदियाँ जो है, मायापुर जो है, नदियाँ ये जो है गंगा नदी के तट पर आश्रित है। और ये सब कब लिखा गया? अब ये भागवत से भी पहले पद्म पुराण लिखा गया है, जिसमें ये महाप्रभु का संकेत है। भागीरथ्याष्टटे भूवो भविष्याय सची सनातन, उनकी माता का नाम भी दे दिया गया है। उस सची माता के गर्भ से कली प्रथम संध्या है, हे गौरांगा प्रकट हो गई। और हमारे भक्तिनाथ ठाकुर ने तो यहाँ तक गा दिया, पीत वरण कली पावन गौरा गावई छेन भाव विभोरा, भाव विभोरा। इस कलयुग के अंदर ये महाप्रभु पीत वरण धारण करकर क्या करेंगे? बस एक ही कार्य करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस गान को गाते हुए महाप्रभु प्रतिदिन संकीर्तन निकालेंगे। देखो भक्तों, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, पर उनकी जब दीक्षा हुई, उनके गुरु ने जब उनको मंत्र दिया, ये महामंत्र, तब महामंत्र का आस्वादन करते हुए महाप्रभु पागल की तरह, आप देखते हो ना, ये हरे कृष्ण भक्त वाले मृदंग करताल लेकर नगर संकीर्तन काटे, तुम्हारे मस्ती में नाचता हुआ गाता हुआ, दुनिया हो गया, काम धंधा हो गया, पागल काय आने से। उसी तरह महाप्रभु भगवान ने लोगों कीधु सुंदर આપણે ખુશ થાવું છે। કોઈ પાગલ આપણને કે મહામંત્રમાં નાચતા હોય દિનેશભાઈ તો ખુશ થવાનું, કારણ કે ભગવાન ને એ ટાઈમે કીધું તો નदियावाला ने कि ये सन्यासी होकर पागलों की तरह दोनों हाथ उठाकर रास्ते पे नाच रहा है। तब महाप्रभु एक ही बात कहते कि मैं सन्यासी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। गुरु मुझे मूर्ख जानी करेल शासन, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख जानकर मुझ पर शासन किया है। और क्या कहा है? तुम जीवन के अंदर कुछ शास्त्र नहीं पढ़ पाओगे, एक ही काम करो, हाथ उठाओ और नदिया के अंदर बस महामंत्र को गाते रहो। और ये महामंत्र गाते गाते मुझे इतना आनंद होता है। कहा महाप्रभु यहाँ तक कह दिए, जपित नाम हईल पागल। अपन ने कह रहे एम क्यों कि होड़माड़ा करता करता अवस्था ही लावी कि पागल मतलब रोमांच कंपा शुतरंग भाजो, शरीर की कुछ अव्यवस्था, पागल ने कहीं खबर हो हूँ पैरू से, हूँ खादू से, हूँ पीदू से, क्या सूता से। उस दशा में महाप्रभु गंभीरा के अंदर जगन्नाथपुरी में महामंत्र को स्वरूप रामानंद राय के साथ प्रतिदिन इसको गाते हैं। इस महामंत्र को भक्तिनाथ ठाकुर कहते कि पीत वरण कली पावन गौरा गावई छन भाव विभोरा। भक्ति के अंदर महामंत्र जपते हुए जब ये स्थिति आ जाएगी तो पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। આપણે બીક લાગે એટલે આપણને કોઈ પાગલ કહી દેશે તો ગાંડો કહી દેશે, અરે ગાંડા છે ને આપણું ભજન રીતે, એ તો ગાંડામાં જ ગણાય, કેટલા ગાંડામાં ગણાય નાખે। ગુજરાતી ભજન યાદ કરી લેજો, ગાવું નથી મારે,
ગાંડાની વણઝાર તમારે છે ને માતાજી. કાજ આમ સુખી થવું છે કે આપણું નામ એમાં ચડી જાય, પણ આપણે તમારે હાથ બારમાં જ ચડાવવું હોય. ને આ બધા હાજા બેઠા એટલે ચડાવો તમે. પણ જે ભક્ત છે ગાંડામાં પોતાનું નામ ગણાવવા માંગશે અને હાથ બારમાં ક્યાં લગી ટકશે? કેટલી હાથ બાર આપણી ફરી ગઈ, જમીની નહીં ફરી કેટલા ગયા અને કેટલા ફરી જાય છે. રમત તો જોશ ભગવાનની. એક કટકાટો કેટલા ફરી ગયા કેટલા ફરી જશે. ભૂમિ હિમી તમારે. तो ऐसे महाप्रभु के विषय में जो भाव राधिका, अभी श्लोक में हम जा रहे हैं धीरे धीरे और जल्दी निकल भी जाएंगे. तो महाप्रभु के विषय में महाप्रभु चैतन्य जो है कली प्रगटे ब्रजराज, वो साक्षात वजेंद्र अंदर भगवान क्यों प्रकट हुए इस कलयुग के अंदर चैतन्य के रूप में राधिका को भाव को लेकर? तो वही भगवान जो द्वापर में अर्जुन के सामने गीता को सुना दिए कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे, सब कह दिया मन मना भव मद भक्तो मेरी शरण में आओ, सर्व धर्मान् परित्य सब कुछ छोड़कर मुझे प्राप्त करो. तेषां सब ज्ञान भगवान ने गीता में कहा कि जीव को इसका पालन करना है, लेकिन बताया नहीं. टीचर कह दे तुम्हारे कल एग्जाम से एकड़ो कैम करो, ये तो बताओ कि नहीं. भगवान ने ऐसे यहाँ पर खेल कर दिया. अर्जुन को सब कह दिया, पर किस तरह शरण में जाया जाए, किस तरह पूजा की जाए, किस तरह भजन किया जाए, वह विधि सिखाई नहीं. ज्ञान दे दिया, उपदेश दे दिया, लेकिन सिखाया नहीं. और चले गए द्वापर अंत में खुद अपने धाम गोलोक में. और गोलोक में जब गए, टीचर ने विचारा આપણે કહી દીધું પણ રિઝલ્ટ નહીં આવ્યો તો આવશે મા બાપ આખું વર્ષ की विरुद्ध कुछ. उसी तरह भगवान भी गौलोक के अंदर विचार करे कि मैंने उपदेश तो दे दिया कि सबको ऐसा करना है, लेकिन किस तरह करना है वो सिखाया नहीं. उस गौलोक के अंदर भगवान विहार करते हुए कविराज जी कह रहे हैं कि पूर्ण भगवान कृष्ण वजेंद्र कुमार, गोलोक ब्रजेर सदा करे विहार. उस विहार करते हुए वजेंद्र नंदन कुमार श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे क्या कि मैंने जगत के जीवों को उपदेश तो दे दिया, लेकिन किस तरह मेरा भजन किया जाए वो सिखाया नहीं है. तब उनका मन में थोड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई और आगे कविराज जी कहते हैं कि क्या विचार किया भगवान ने? चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नहीं अवस्थान. मैंने जगत के जीवों को भक्ति करो ऐसा तो कह दिया, लेकिन भक्ति कैसी करनी चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए वह सिखाया नहीं है. और इसके बिना इस जगत का उद्धार होने वाला नहीं है. ये कौन सोच रहे हैं? गौलोक के अंदर द्वापर में जो गीता सुना कर गए वो कृष्ण स्वरूप वो विचार कर रहे हैं. और यहाँ तक विचार किया कि जगत के अंदर लोग मेरी भक्ति तो करेंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ स्वार्थ रहेगा, कुछ कामना रहेगी, कुछ भय रहेगा, प्रेम से भजन नहीं होगा. सकल जगत मोर करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज पाव नहीं पाए शक्ति. ब्रज का जो उच्च प्रेम भक्ति है जो गोपियों ने किया है वह ये जीवात्मा कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ कामना है, कुछ चाहिए, इसलिए महामंत्र है. કંઈક જોતું છે એટલે મંદિરે જાય છે, કંઈક ભય છે, કોઈનાથી બીક છે એટલે ભજન કરે છે. पर ये भजन पूर्ण भक्ति ब्रज भाव गोपियों का प्रदान नहीं कर पाएगी. ऐश्वर्य ज्ञानित सब जगत मिश्री, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोर प्रीति. देखो जब तक कृष्ण के अंदर ऐश्वर्य भक्ति है तब तक प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगी. ब्रज के सखाओ प्रेम भक्ति में है. ये भगवान ने भगवान मानता જ નહોતા. એની હારે ચડી જાય, એની હારે રમે, એનામાંથી એઠું ખાય ને એઠું ખવડાવે, પ્રેમ છે એટલે. જ્યારે દ્વારિકા એ બધા સખાઓ ઊભા રહી જતા લિમિટમાં. એ સુદર્શન સુભદ્રા સભામાં જ્યારે ભગવાન બેસતા ત્યારે ઊભા રહી જતા. અક્રૂરાથી શેનો પ્રસંગ આપણે આવતો હતો? કૃષ્ણ સે દૈત સખા, ઉદ્ધવ જેવા મિત્રો ઊભા રહી જતા, કારણ કે એમાં ભગવાન શબ્દ આવી જતો, ऐश्वर्य દેખાઈ જતું. દ્વારિકામાં ભગવાન ऐश्वर्य મૂડમાં છે, બ્રજમાં તમારી ચપ્પલે પહેરવાલ નથી. તો બ્રજ પ્રેમ ઉચ્ચ ભક્તિ છે અને એ પ્રાપ્ત કરવા માટે ऐश्वर्य ભક્તિને ભૂલવી જ પડશે. જ્યાં લગી ऐश्वर्य ભક્તિ કૃષ્ણમાં દેખાશે ત્યાં સુધી બ્રજ પ્રેમ દૂર રહેશે. અને આવી ऐश्वर्य જ્ઞાને તો મિશ્રિત ભક્તિ નહીં બ્રજ પ્રેમ પાય.
तो क्या होगा? तब भगवान आगे सोचते हैं कि युग धर्म प्रवाति नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचाऊ भुवन। इस जगत के अंदर अभी आगे 4 भाव में जगत को नचाते हुए, जिसमें दास्य, वात्सल्य, साख्य और माधुर्य, इस सब भाव को लेकर पृथ्वी पर मेरे नाम में कीर्तन कराते हुए पात्रता पात्रता किछु ना विचार। જોવાનું નથી કે આપ માળા કરે છે એટલે कर दो, अब मंदिर आवे છે, कोई भी क्यों ना हो, ये महाप्रभु का जो ये अवतार है चैतन्य, जीवों पर करुणा करने के लिए, जीव की कोई योग्यता ना हो लेकिन फिर भी उसको कृष्ण प्रेम देने के लिए सक्षम है। अपनी करिनु भक्त भाव अंगीकार, अपनी आचरी भक्ति जीवेर सिखाए। जब तक इस जगत के अंदर स्वयं मैं जाकर किस तरह मेरी भक्ति की जाए वो सिखाऊंगा नहीं, तब तक ये जगत के जीव सीख नहीं पाएंगे। हाथ पकड़ीने તમારે એકડો ઘૂંટોડવાની વાત કરી રહ્યા છે ભગવાન, કે આમ એકડો થાય, આમ એકડો થાય। કેવી રીતના? પ્રેમથી, આનંદથી, પ્રેમ દાસ્ય રૂપમાં, વાત્સલ્ય રૂપમાં, માધુર્ય રૂપમાં, જે જેવો છે એની હારે એવું બનીને ભક્તિ શીખવાડવાની વાત મહાપ્રભુ પ્રેમથી ભરેલો અવતાર છે। और उसके लिए क्या करना होगा? युग धर्म प्रवर्तन हय अंश है। आज तक मेरे कितने अवतार हुए युग युग के अंदर, लेकिन आमा विना अन्य नाय ब्रज प्रेम दिए। मारी सिवाय कोई बीजो अवतार जीवने ब्रज प्रेम नहीं आपी એટલે મારે જવું પડશે। આ બધો ભગવાન વિચાર કરી રહ્યા છે વ્રજની અંદર, જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જન્મના બાહ્ય કારણ છે। और उसके बाद कहते हैं कि इत भावी कलिकाले प्रथम संध्या, अवतीर्ण हेला कृष्ण अपनी नदिया। इस भाव को लेकर महाप्रभु नदिया के अंदर प्रकट हुए। ये है बाहरी कारण। अब राधा रानी का भाव क्यों लिया? उसके लिए अंतरंग कारण में चैतन्य महाप्रभु के कविराज जी कहते हैं कि वो महाप्रभु अभी हुए नहीं, लेकिन कृष्ण अवतार में जो ब्रजेंद्र कुमार गौलोक में ये सब मन में विचार करते हुए विहार कर रहे हैं, अचानक उनके सामने एक दर्पण आ गया। भगवान ने तो घरे काच तो हो तो आपणे ज रखी करे। दर्पण जब देखा कृष्ण ने विचार, जो जो काच में उभा विचारों वधी जाए कि नहीं, देखाय पोतानुं स्वरूप। हूँ आवो ये विचार पहला आवो जोईए, मारा डोक में मळा तो हूँ आवो। आ बधी काचनी वात छे एटले हूँ घड़ी उभो रह्यो। काचनी अमे विचार वधी जाए पण आवा बधवा जोईए। गुरुजीना नामनी हो तो हूँ आवो। चलो विषय अंतर नहीं करो। भगवान दर्पण में जोई रह्या छे विहार करता करता, तो दर्पण जब भगवान के सामने आया तो भगवान विचार करने लगे कि ओहो कितना माधुर्य से भरा हुआ मेरा सौंदर्य है। अपनी माधुरी नित्य नव नव, अपनी ही माधुरी को देखकर भगवान मूर्छित हो रहे हैं जब अपना रूप को देख रहे हैं उस आईने के अंदर। स्व सव प्रेम अनु, कितनी माधुरी मेरे अंदर भरी, और भक्त लोग इतना मुझसे प्रेम। મને હવે ખબર પડી કે હું કામ મારી પાછળ બધા એટલા પાગલ છે। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। कृष्ण की आप छटा को उस मूर्ति को देख लो, गिरधारी को, श्याम सुंदर, हटने का मन नहीं। अगर वो कृष्ण स्वयं सामने आकर खड़े हो जाए, अब ये बात तो पक्की है कि मूर्ति करता तो क्या विशेषता है ना। जब मूर्ति में ही इतनी आभा है, सुंदरता है, तो वो कितने सुंदर हो। और वह भगवान आज अपने आप में मोहित हो रहे हैं। इतना मुझ में क्या है, आज देखा उन्होंने कांच के अंदर कि इतने माधुर्य से भरा हुआ मेरा मुखमंडल, जिसको गोपियां भंवर की भांति पी रही है, ये मैं कब पीऊंगा। एक लोभ मन में उत्पन्न हो रहा है, क्या मुझ में है और किस तरह लोग इसका आस्वादन करते हैं। अब मैं स्वयं अपने रूप को कैसे पीऊंगा। दर्पणादि देखी यदि अपन माधुरी, आस्वादित है लोभ आस्वादित नहीं। दर्पण के अंदर अपने मुख को देखकर उस माधुरी को पीने की इच्छा तो मन में हुई, लेकिन किस तरह पिया जाए यह मन में विचार नहीं हो रहा है। पीना तो है, लोभ तो जागा, आस्वादित है लोभ, उस रूप को पीने का लोभ मन में उत्पन्न हुआ, लेकिन आस्वादित नहीं।
किस तरफ ही वो ये जान नहीं पा रहे। विचार करने लगे वो बजेंद्र कुमार दर्पण के सामने खड़े खड़े। क्या विचार किया? तो कविराज जी लिखते कि विचार करिय यदि आस्वादन उपाय, उस लोभ को पीने का, आस्वादन को तृप्त करने का उपाय क्या है? राधिका स्वरूप है ते तब मन धाम। एक ही उपाय है कि राधिका का रूप धारण, राधिका के हृदय को, राधिका की कांति को धारण करना पड़ेगा। और ये कौन है राधा कृष्ण? देखो भक्तों, एक सरोवर से, एक नाली से दो कमल खिलते हैं। आपने कभी देखा हो तो? सरोवर एक है, कमल की नाल भी है कि लेकिन दो कमल खिले हैं, एक नीला है एक पीला है। यही है एक राधा और कृष्ण, एक आत्मा, एक शरीर भिन्न है। उदाहरण के लिए आपको ये कहा, एक कमल से, एक नाली से जैसे दो कमल खिले, एक पीत वर्ण का है, एक श्याम वर्ण, एक कृष्ण है, एक राधा है, दोनों एक है। और आज दोनों एक होने जा रहे हैं। क्यों? राधिका के मन को जब भगवान विचार किए कि मेरे अंदर क्या माधुर्य है, तब राधिका के हृदय को लेना पड़ेगा। उस राधिका के भाव को लेकर, भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख का, जय श्री कृष्ण चैतन्य जय, कलि प्रगटे ब्रजरा। तीन कारण है भगवान चैतन्य को कि श्रीमती राधा रानी ऐसी कौन सी अलौकिक प्रेम मुझ में देखती है। एक तो ये लोभ था कि राधा रानी मुझ में क्या ऐसा प्रेम देखती है कि इतना मुझसे चाहती है। दूसरा, राधा रानी इस प्रेम को चाहने के बाद इसका कितना आस्वादन करती है, दूसरा ये है। और तीसरा है कि मुझ में ऐसा क्या है जो राधा को नित्य नवीन सुख प्रदान करता है। ये सब जो प्रश्न है इस महाप्रभु के बाह्य लीला को प्रकट होने के, ये सब का आस्वादन गंभीरा के अंदर। महाप्रभु इस भूतल ऊपर 48 वर्ष लीला की है, उसमें 24 वर्ष संन्यास लेने से पहले, उसके बाद के जो 24 वर्ष बचे उसमें जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष केवल गंभीरा में बस इसी लीला का आस्वादन किया है। खुद राधा भाव में रहकर कृष्ण के माधुरी को जिसने पिया है, उच्च लीला है। आइए जगन्नाथपुरी इस बार दिवाली में यात्रा जा रही है, उस गंभीरा में बैठकर आपको सुनाएंगे कि महाप्रभु ये तीन कारण, राधा क्या आस्वादन करती है, राधा क्यों नित्य इतना चाहती है, और मुझ में ऐसी अलौकिक प्रीति क्या है, वो गंभीरा में सुनेंगे जगन्नाथपुरी। क्योंकि जिस स्थान पे जो कथा हुई है, लीला हुई है, वो व्याख्या और बढ़ेगी उसमें, क्योंकि मधुरा से भरा हुआ है। और ऐसे महाप्रभु के विषय में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई बजेंद्र कुमार, रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। ये बजेंद्र नंदन जो भगवान है वही राधा के भाव को लेकर साक्षात श्रृंगार की मूर्ति बनकर इस कलयुग के अंदर प्रकट हुए हैं। और कब प्रकट हुए? तो जैसे आपको कहा फाल्गुन पूर्णिमा जो 2 दिन के बाद आ रही है, उसके विषय में भी कविराज जी ने लिख दिया है, उस पूर्णिमा को प्रणाम करते हुए कि सर्व सद्गुण पूर्णांतम वंदे फाल्गुन पूर्णिमा, यस्य श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। उस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ये चैतन्य जब प्रकट हुए तब कृष्ण नाम को गाते हुए जन्म लिए, क्योंकि यही उनका मुख्य कार्य था। जैसे पहले नरसिंह देव के सामने कहा कि छन्न कलो त्रियुग, आपका ये जो अवतार है त्रियुग, जो पहले आपको मैंने बताया, कलयुग के अंदर नाम के रूप में आप स्वयं प्रकट हो गए। और यहाँ पर कहा जाए कि वर्तीर्ण कृष्ण नाम भी, कृष्ण नाम का अवतीर्ण साक्षात उस सची के घर पे हुआ है महाप्रभु के रूप में। ऐसे महाप्रभु का आविर्भाव दिन आ रहा है, तो कथा तो और भी है जन्म की, लेकिन समय भी हो रहा है। तो अब इतना ही समझ ली कि महाप्रभु ने राधिका के भाव को क्यों लिया, क्योंकि इस जगत के अंदर जीवों को प्रेम भक्ति जो है वो राधा सिवाय कोई दे नहीं सकता। कृष्ण को का भी अधिकार नहीं है भक्ति के ऊपर, क्योंकि भक्ति की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी, जिसका धन है वही देगा ना। तो इसीलिए महाप्रभु को भक्ति का प्रचार करना था। अतः राधिका के शरीर को, राधिका की क्रांति को, राधिका के हृदय को चोरी कर कर दोनों एक बनकर कृष्ण राधा एक मिलकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और इस कलयुग का मुख्य धर्म जो है महामंत्र,
इस महामंत्र को गाते हुए जगत के अंदर जीव को कृष्ण प्रेम से भर दिया। पात्र कुछ भी हो, सबको प्रेम दिया। ऐसे अवतार आने जा रहा है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हो। वैसे भी छुट्टी है, रंग पंचमी के दिन 18 तारीख को महाप्रभु का आविर्भाव दिन है। शाम को 5 बजे से मंदिर में कार्यक्रम शुरू होगा, अभिषेक, नृत्य, ड्रामा, आरती, प्रसाद। तो आप सब आइए और हमें कृतार्थ करें। आमंत्रण भी है अंजल भाई, स्वागतम गिरधारी मंदिर में आपका, और आपका ही है, हम तो सेवा दे रहे हैं। तो आइए महामंत्र के साथ, प्रभु जी भी है और पूरे इस मंडली का हम ऋणी है, क्योंकि जो ये संभालते हैं, हम तो मंगलवार को आकर बस 1 घंटा बोलकर चले जाते हैं। आपके बहुत बड़े ऋणी है ये हरे कृष्ण भक्त समाज, क्योंकि बिना जगह कुछ काम होता नहीं। 2 महीना 2 वर्ष में केम काटा खबर से ऑनलाइन में आना करे उलान करे ने, पण एक संतोना चरणों में बहन जे मजा से कि आज कितार થઈ રહ્યા છે, तो ऋणी છે बाबा सीताराम सेवा भक्ताना। तो आइए महामंत्र से सभी का आदर प्रणाम स्वीकार करते हुए, अभिवंदन देते हुए इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री राधा गिरधारी ललिता विशाखा जी की जय, भजन दास बापा की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।